पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक प्राचीन मंदिर था, चंद्रेश्वर मंदिर। ये मंदिर चांद की रोशनी में ही जीवंत होता था। दिन में ये एक साधारण टूटा-फूटा स्थान लगता, लेकिन जैसे ही रात होती, खासकर पूर्णिमा की, यहाँ कुछ अजीब होने लगता था। गांव के लोग कहते थे कि यह मंदिर खुद चंद्रदेव की कृपा से बना है और इसमें एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानने की कोशिश करने वाला कभी वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। गांव में एक साधारण युवक विवेक रहता था। वो बचपन से ही इस मंदिर की कहानियां सुनता आया था, लेकिन उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य का सच जानकर रहेगा। पूर्णिमा की रात, जब पूरा गांव सो चुका था, विवेक चुपके से मंदिर की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे आसपास की हवा ठंडी और भारी हो गई है। पेड़ों की परछाइयां अजीब तरह से हिल रही थीं, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। विवेक ने जैसे ही मंदिर में कदम रखा, अचानक चांद की रोशनी तेज हो गई और सीधे मंदिर के गर्भगृह पर पड़ने लगी। वहां एक पुरानी मूर्ति थी, जो दिन में बिल्कुल साधारण लगती थी, लेकिन अब उसकी आंखों से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। तभी मंदिर के अंदर धीमी धीमी मंत्रों की आवाज गूंजने लगी, जबकि वहां कोई इंसान नहीं था। विवेक घबरा गया, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते गए। जैसे ही वो मूर्ति के पास पहुंचा, अचानक जमीन हिलने लगी। मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां जीवित होने लगी। देवता, ऋषि और अजीब प्राणी मानो उसे देख रहे थे। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, ये स्थान केवल विश्वास वालों के लिए है। जो सत्य जानना चाहता है, उसे खुद को खोना पड़ता है। अचानक विवेक के चारों ओर सब कुछ घूमने लगा। उसे लगा जैसे वो किसी और लोक में पहुंच गया हो। वहां समय रुक गया था, न दिन था न रात। कुछ क्षण बाद सब कुछ शांत हो गया। जब विवेक ने आंखें खोलीं, तो वो मंदिर के बाहर पड़ा था। सूरज निकल चुका था। उसके हाथ में एक छोटा सा चांदी का चिन्ह था, जो पहले वहां नहीं था। वो समझ गया कि उसने कुछ ऐसा अनुभव किया है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उस दिन के बाद विवेक ने कभी उस रहस्य को उजागर करने की कोशिश नहीं की। बस इतना कहा, हर रहस्य को जानना जरूरी नहीं होता। कुछ चीजें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। आज भी चंद्रेश्वर मंदिर में पूर्णिमा की रात को वही अनजानी आवाजें सुनाई देती हैं और कहते हैं, जो भी वहां जाता है, वो अपने साथ कोई ना कोई अनदेखा सच लेकर लौटता है।